औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। बिस्मिल्लाह। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बेलूम तहसील खारियाँ से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी शौकीन हज़रात हैं उनकी खिदमत में दोस्तों मॉडल टाउन खारियाँ से बंद करवा खड़ो से पक्के लिए आवाज़ आवेली पक्के लिए मॉडल टाउन खारियाँ से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों इस वक्त मैं जिस छत पे मौजूद हूँ इस छत का पार्टी के हवाले से उस्ताद चौधरी गुलजार गोगी पहलवान मरहूम पार्टी से तल्लक ज़िक्रिया भट्ट आपने गुज़श्ता साल देखा जो कि उस्ताद फ़ैज़ुर्रहमान भट्ट साहब के भतीजा हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर उस्ताद चौधरी अबू बकर गुलजार की शागिर्दी इख्तियार की। तो दोस्तों जेठ 2021 की अगर मैं बात करूँ तो खारियाँ की सतह पर क्लब लेवल की सतह पर एक कप फ़ख्र खारियाँ के नाम से उड़ाया गया था जिसमें इस छत ने फ़ख्र खारियाँ का टाइटल 2021 अपने नाम किया। इसी तरह जेठ 2022 की अगर मैं बात करूं तो इस साल भी उन्होंने इस टूर्नामेंट में पहली पोजीशन हासिल करके चैम्पियन का टाइटल अपने नाम किया। इसके अलावा इस छत ने तहसील खारियाँ के क्लब लेवल के 5 बड़े टूर्नामेंटों में भी चैम्पियन का एजाज़ हासिल किया, पहली पोजीशन का एजाज़ हासिल किया। तो दोस्तों मैं अक्सर परदेसी भाइयों का तज़किरा करता हूँ और फ़ैज़ुर्रहमान भट्ट साहब जो कि बसिलसिला रोज़गार फ़्रांस में मुकीम है और आज उनकी नुमाइंदगी आप मेरी दाईं तरफ देख रहे हैं, उनके छोटे भाई अतीकुर रहमान भट्ट साहब वो कर रहे हैं। इसी तरह मेरी बाईं तरफ आप देख रहे हैं मोहम्मद आसिफ, उस्ताद इमरान नदीम, आतिफ भाई और इसी तरह मुश्ताक बिल्ला भाई भी यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। तो दोस्तों इस छत ने अपने तसलसल को बरकरार रखते हुए चैम्पियनशिप के तसलसल को बरकरार रखते हुए जिस तरह जेठ 2021 में फ़ख्र खारियाँ का टाइटल अपने नाम किया, इसी तरह जेठ 2022 में भी उन्होंने फ़ख्र खारियाँ का टाइटल अपने नाम किया। तो दोस्तों ज़िक्रिया भट्ट का तज़किरा हो रहा था, काफ़ी देर से हम उसकी इंतज़ार कर रहे थे, वो शायद मसरूफ़ था अपनी फैमिली के साथ, तो वो भी हमारी महफ़िल में मौजूद हैं। और मैंने इन्हीं का तज़किरा किया था कि गुज़श्ता साल इन्होंने बाकायदा तौर पर उस्ताद चौधरी अबू बकर गुलजार ऑफ गुजरांवाला उनकी शागिर्दी इख्तियार करते हुए उस्ताद चौधरी गुलजार और गोगी पहलवान मरहूम पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी किया था। और इस साल जेठ 2022 में उन्हीं की सरपरस्ती में ये टूर्नामेंट और शौक़ जो है वो किया गया। इसके साथ साथ दोस्तों इस छत से इनके कोई आमने सामने के मुकाबले भी थे जिनमें इन्होंने पहला मुकाबला के लिए खेल ग्रुप से तल्लक उस्ताद चौधरी शफाकत अली ऑफ कोटली बजाड़, उनके शागिर्द उस्ताद मलक ज़हीर ऑफ बिदर मिर्जान खारियाँ जो कि डेनमार्क में मुकीम है, उनसे इन्होंने मुकाबला जीता। उसके बाद मलक शहजाद ऑफ डेंग शागिर्द उस्ताद अफरीदी, उससे भी इस छत ने आमने सामने का मुकाबला जीता। तीसरे नंबर पर मलक शहजाद गुल बगवाल ऑफ बगवाल जो कि शागिर्द हैं उस्ताद अशरफ ऑफ लाहौर के, उनसे भी इन्होंने अपनी इस छत से मुकाबला जीता। और चौथे जो इनके अपोनेंट या जो इनके हरीफ थे सगीर अहमद छत वाइट हाउस खारियाँ, वो शागिर्द हैं उस्ताद राजा सादात साहब के, उससे भी इस छत ने इन चारों घरों से इन्होंने आमने सामने के मुकाबले भी जीते। तो दोस्तों भट्ट साहब की फ़ैज़ुर्रहमान भट्ट साहब की अगर मैं बात करूं तो गुज़श्ता कई सालों से आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं
कि वो अपनी शौक की अबियारी के साथ साथ क्लब लेवल के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उसके में उनकी बड़ी मावनत और उनका बड़ा तावन शामिल होता है। और क्लब लेवल की सतह पर अपने शौक़ के साथ साथ अहले शौक़ खारियों को भी उन्होंने बड़ा शानदार और बड़ा पुरवकार प्लेटफार्म मुहैया किया हुआ है। और आज उसी सिलसिला में फ़ख्र खारियाँ चैम्पियनशिप जेठ 2022 की तकरीब तकसीम इनामात का भी सिलसिला है। और मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि तकरीब में आपने बर वक्त आना है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप गुज़श्ता साल भी आपने देखा, इस साल भी आपने देखा कि छत पे अब भट्ट साहब फ्रांस बैठे हुए हैं, अतीक रहमान भट्ट साहब भी फ्रांस से तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरह ज़िक्रिया भट्ट वो भी यहाँ मौजूद रहता है। मगर मैं ये समझता हूँ कि कबूतरों के साथ जो मेहनत, उनकी देखभाल का सिलसिला, यही आपके खेल का एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला दर्जा है। और उसमें मैं ख़ुसूसी तौर पे दाद दूँगा मोहम्मद आसफ़ और इनके भाई आतिफ़ भाई, ये दोनों भाई यहाँ मौजूद हैं। और इन्होंने इस साल भी बड़ी शानदार मेहनत की, बड़े खलूस के साथ इन्होंने मेहनत की और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि तसलसल के साथ हफीज़ुर्रहमान भट्ट साहब और ज़िक्रिया भट्ट जो कि उस्ताद चौधरी अबू बकर गुलज़ार गुजरांवाला के शागिर्द हैं, उन्होंने तसलसल दूसरा साल से फ़ख्र खारियाँ का टाइटल अपने नाम किए हुए हैं। और इसी तरह उन्होंने 4 घरों के आमने सामने के मुकाबले भी देखे हैं। तो दोस्तों, हम हफीज़ुर्रहमान भट्ट साहब के डेरे पे मौजूद हैं। हीरा अगर आपको दिखाए तो जिस छत से वो शौक़ करते हैं, ज़रा मेरे लिए वहाँ जाना ऊपर नामुमकिन है। हीरा वहाँ भट्ट साहब गुज़श्ता कई सालों से आप देख रहे हैं कि अपनी मॉडल टाउन, अपनी इस डेरे वाली छत से वो शौक़ कर रहे हैं। इसी तरह ये नीचे जितना भी आप सेटअप देख रहे हैं, ये सारा यहाँ ब्रीडिंग का सेटअप है। यहाँ फिर बच्चे तैयार होते हैं, उनको छत पे छोड़ा जाता है, वहाँ फिर आगे उनके तैयारी के मराइल होते हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उस्ताद चौधरी अबू बकर गुलज़ार पार्टी को, हफीज़ुर्रहमान भट्ट साहब को, आतिफ़ भाई को, आसिफ़ भाई को, इमरान नदीम भाई का भी उनके साथ एक बड़ा देरीना तल्लक है। ये भी मुबारकबाद, इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ुसूसी तौर पे भट्ट साहब को आज, जो कि हफीज़ुर्रहमान भट्ट साहब की सूरत में उनकी हमारे साथ नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। भट्ट साहब ख़ुद तो फ्रांस में हैं और उनकी नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है, उनके भाई अतीकुर्रहमान भट्ट साहब। और इसी तरह मेरी बाईं तरफ आप देख रहे हैं ज़िक्रिया भट्ट। तो आइए दोस्तों, कुछ चंद बातें ज़िक्रिया भट्ट से करते हुए इंशाअल्लाह फिर हम आपको, मैंने आपसे वादा था कि भट्ट साहब के हम आपको कुछ चंद ब्रीडर कबूतरों का भी शौक़ करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़िक्रिया क्या हाल है यार, ठीक है वाले तू? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। पकड़ लो ज़िक्रिया यार, कबूतरों के अलावा भी कोई शौक़ है, खाने पीने का कोई शौक़ है, कोई मोटर राइडिंग या मोटरसाइकिल राइडिंग, और कौन सा शौक़ तुम्हें? नहीं, गेम खेलने का शौक़ है बस। गेम कौन सी? क्रिकेट और फुटबॉल। क्रिकेट और फुटबॉल, मतलब है अपने इन कबूतरों को टाइम के बाद फिर आप ये गेम है? बिल्कुल बिल्कुल, कबूतरों के बाद फिर ये गेम है। तो यार ये पहले भी ख़ानदान में भी कबूतरों का कुछ सिलसिला था? ये शुरू से ही कबूतरों का सिलसिला है ख़ानदान में। भट्ट साहब के कज़न हैं, इटली में रहते हैं, क्या नाम है यार उनका? इमरान। इमरान भाई। जी जी। उन्हें बड़ा शौक़ है वैसे कबूतर? जी, उनका भी बहुत शौक़ है कबूतर। नहीं आए? नहीं, वो इस दफ़ा नहीं आया। साजिद पहलवान जी, वो इंग्लैंड में है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, ज़िक्रिया भट्ट को आप सुन रहे हैं। भट्ट साहब कैसा तो आपको कैसा लगा यार ये शौक़? आप यंग एज में हो, एक यंग उम्र में हो, कबूतर परवी का शौक़ आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा शौक़ लगा कबूतर परवी का। अच्छा जी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जी, मेहनत करनी पड़ती है। क्या कहोगे आतिफ़ के बारे में? ये क्या अच्छी मेहनत उन्होंने की है, दिन रात मेहनत की है, इसीलिए तो जीते हैं हम। ठीक है। और अगला 2023 का क्या प्रोग्राम है? 2023 के लिए भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं हम।
इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह इसी छत से। अच्छा से शौक हो। तो कोई रहनुमाई भी रही है उस्ताद जी की भी? जी बिल्कुल साथ साथ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज वो आए हैं? जी आज आ रहे हैं उस्ताद आ रहे हैं हमारे। अच्छा माशाल्लाह। पैगाम देना चाहोगे यार जो नौजवान कबूतर परवर हैं आपकी फील्ड में आ रहे हैं, क्या कोई अच्छा पैगाम को दो कि ये बहुत अच्छा शौक है उनको। किस तरीके से, मतलब इस शौक उनको बताओ ना कि अच्छे तरीके से करना चाहिए, ये चीज़ें बताने वाली हैं। हार जीत तो नसीब का खेल है, वैसे ये शौक बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से मिलनसारी के जज्बे से जी इसको करना चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों आपने ज़िक्रिया भट्ट की बातें वो ज़रा थोड़े से झिझक रहे थे, आज मैंने इंशाल्लाह उनकी झिझक उतार दी है। आइंदा कभी प्रोग्राम हुआ तो बाकायदा तौर पर उनका जो है तफसीली मैं आपसे बात भी करवाऊँगा। इस तरह इमरान नदीम भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं। इमरान भाई क्या कहना चाहोगे भट्ट साहब के हवाले से यार ज़रा तफसीलन, क्योंकि आपकी खारियाँ के शौक़ पे दस्तरस भी है, कितने सालों से भट्ट साहब जो है वो टूर्नामेंटों का सिलसिला करवा रहे हैं, क्या पार्टिसिपेशन होती है उनकी, इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह लाला जी भट्ट साहब का बहुत अच्छा तावन है पूरे क्लब नाल। ਜਦੋਂ ਦਾ क्लब ਬਣਿਆ भट्ट साहब इस क्लब के नाल अटैच ने ਤੇ बहुत ज़्यादा ਤਾਵਨ कर रहे हैं। उन्होंने ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਇਹ क्लब अगे जा रहा। बाकी भी दोस्त हैं ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 4-5 दोस्त ने रल के इस क्लब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਅੱਛੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ शौक भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा है भट्ट साहब कर रहे हैं। दूसरा साल है आतिफ भाई ते आसिफ भाई बड़ा अच्छी मेहनत नाल इनू अगे लैके जा रहे हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है 2023 भी बहुत अच्छी तैयारी है। हार जित तो खेड का एक हिस्सा है लेकिन शौक बहुत अच्छा कर रहे हैं। आसिफ भाई एक मिनट तो जिन्ना भी लाला जी इस टूरनामेंट नाल इस क्लब नाल तावन कीता है सारे साढ़े भाई बैरूना मुल्क ही ने तो बहुत शुक्रिया उन्होंने कि साढ़े इस क्लब नूं अगे लैके जा रहे हैं। मजीद साढ़े वास्ते आसानियां पैदा कर रहे हैं, साढ़े वास्ते एक अच्छा शौक लैके अगे आ रहे हैं। तो दोस्तों बात हो रही थी खारियाँ के शौक़ की। मैं समझता हूँ इस बात का मुतलबा तज़किरा भी हो चुका है। अगर आप पूरे पंजाब के नक्शे पे अगर आप नज़र दौड़ाएँ फ़न कबूतर परवरी के खेल के हवाले से और ख़ुसूसन तहसीलों के हवाले से, मैं समझता हूँ कि तहसील खारियाँ का शौक़ उसको लफ्ज़ों में बयान करना बड़ी एक लंबी दास्तान है और मैक्सिमम लोग शौक़ से तल्लुक़ रखने वाले वो बैरून ममालिक हैं, अपना शौक़ भी करते हैं और साथ साथ उन्होंने अहले शौक़ खारियाँ को भी बेहतरीन प्लेटफार्म जो हैं वो मुहैया किए हुए हैं। और मैं ख़ुसूसी तौर पे तमाम उन दोस्तों को जिनका खारियाँ से तल्लुक़ है जो कि आपके शौक़ में आपके शौक़ की अबियारी के लिए अपना वक्त भी देते हैं, अपना सरमाया भी लगाते हैं, मैं उन्हें खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और आइंदा आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे बतदरीज, अब तो मेरे ख़्याल में तहसील खारियाँ की अगर मैं बात करूँ तो अनगिनत टूर्नामेंट जो हैं तहसील खारियाँ में उड़ाए जाते हैं और ख़ुसूसी तौर पे जो क्लब लेवल के टूर्नामेंट हैं उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो बैरून ममालिक लोग हैं उनकी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती है। और ख़ुशी की आज इस मौके पे मेरी साजिद पहलवान से और इमरान भाई से एक ही मेरी उनकी मुलाकात थी, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, वो बैरून ममालिक हैं, हम उन्हें भी मुबारकबाद पेश करते हैं। भट्ट साहब फ्रांस में हैं, उन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेट कि उन्होंने इस दफ़ा भी शानदार विक्ट्रियाँ अपने नाम की। तो आइए दोस्तों कुछ चंद बातें आसिफ से, क्योंकि बिहाइंड द स्क्रीन जो लोग इन कबूतरों के साथ मेहनत करते हैं इनको सिखलाई के मराहलात से गुजारा जाता है। आसिफ मेरे साथ बैठे हैं, जेलम से इनका तल्लुक़ है। माशाल्लाह इन्होंने बड़ी शानदार मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा मैं समझता हूँ आपने देखा, मैंने आपको बताया भी कि मुसलसल दूसरे साल से ये छत फ़ख्र खारियाँ का टाइटल और इस दफ़ा उन्होंने जो 4 उनके आमने सामने के मुकाबले थे जिनमें के लिए खेल ग्रुप था, उस्ताद चौधरी मोइन नवाज़ गुमन ग्रुप था, उस्ताद आफरीदी के शागिर्द थे, इनसे उन्होंने मुकाबले जीते। आसिफ भाई क्या हाल है यार? पंजाबी जी करें यार। आसिफ यार किन्ने कर सकते तेन शौक है कबूतर का यार? सानू बचपन तो ही शौक है जी। जी जी ਉੱਚਾ ਬੋਲਨੇ ਜ਼ਰਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਓ
सरमाया ला दो तो बस कबूतर उड़ जाते हैं, क्या इस तरह मुमकिन है? नहीं जी इस तरह के मेहनत की गल है सारी। अच्छे कबूतर दे हर उस्ताद कोल सही। जी हर बंदे कोल सरमाया भी है वै जेड़े माड़े आदमी उन्होंने तो नहीं कर सकते, जेड़े अच्छे हुण उस्ताद न उन्होंने कोल सरमाया अच्छे कबूतर भी हैं। उसी टाइम दिन जो कबूतर की तैयारी के मरहलात होंगे ने, मैं ते टाइम देंगे उसी मैं ते आना 24 घंटे भी इन्हां वास्ते थोड़े 24 घंटे भी थोड़े जी हाँ ते खसूसी उन्हां दिनां जिन्हां जी हाँ। दे मुकाबले होंदे ने, जी हाँ, मुकाबले मेरे ख्याल तुहाडी नींद भी नहीं पूरी नींद भी नहीं पूरी होंदी, कबूतर देख रहे होंदे ते अख बंद हो जाती है। अच्छा अच्छा। जी हाँ ये हालात हो जाते हैं। कैसा शौक देखा यार भट्ट साहब ने थोड़ा 2-3 साल तो सादा के कैसा पाया तुसां भट्ट साहब ने? बहुत अच्छा शौक है भट्ट साहब होरां दा। भट्ट साहब होर बड़े जीदार आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं भट्ट साहब होरी ते माशाल्लाह शौक भी उन्हां दा बहुत अच्छा हो रहा है। तो आइए दोस्तों, बिला तख़ीर मैं आसिफ भाई से गुजारिश करूँगा कि नीचे भट्ट साहब का ये ब्रीडिंग सेटअप है और ऊपर उनका उड़ाने वाला जो सेटअप है वो ऊपर है। तो मैं आसिफ भाई से और आतिफ भाई से ये गुजारिश करूँगा कि ब्रीडर कबूतरों का कुछ चंद ब्रीडर कबूतरों का भट्ट साहब का आपको शौक़ करवाया जाए और इन्हीं ब्रीडर परिंदों जो ब्रीडर कबूतर जो आपको दिखाए जा रहे हैं इन्हीं के आगे पट्ठे पट्टियों ने ऊपर जाके परफॉर्म किया है। तो आतिफ भाई प्लीज़ हैं कट सट आवाज़ बंद हो जी, देखिए ना 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 रहने दे आ जाए इधर आओ। जी पानी में तो दोस्तों एक शख्सियत की कमी थी। मैं सोच रहा था कि उनके आने के बगैर उनका नाम नहीं लेना। वो भी हफीज़ुर्रहमान भट्ट साहब के भतीजे है ना, ये उनके कज़न हैं और इनकी भी बड़ी पार्टिसिपेशन रहती है शौक़ में। मेरी मुराद कामरान भट्ट। अस्सलाम वालेकुम भट्ट जी, क्या हाल है? बैठो। कामरान भट्ट साहब को भी आम दोस्तों इस महफल में जो है वो खुश आमदेद भी कहते हैं और इस दफ़ा इन्होंने जो शानदार कामयाबियाँ अपने नाम समेटी हैं इस पर उन्हें हम मुबारकबाद भी देते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चंद कबूतर आपको भट्ट साहब के कबूतरों का शौक़ करवा के उसके बाद इंशाअल्लाह शाम 6 बजे के बाद फ़ख्र खारियाँ चैम्पियनशिप जो 2022 उसकी बाकायदा तौर पर तकरीब तकसीम इनामात का सिलसिला है। फिर वहाँ से बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो पहला कबूतर आपको उस्ताद इमरान नदीम साहब दिखा रहे हैं। आया सी भाईपान का फोन कहते ने काका भी है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲਾਲਾ जी क्या हाल? ठीक ठाक से ठीक है। तो दोस्तों ये आप जिन कबूतरों का शौक़ कर रहे हैं ये हफीज़ुर्रहमान भट्ट साहब के और ज़िक्रिया भट्ट इस तरह कामरान भट्ट भी वो अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। ये उनके ब्रीडर कबूतर आपको दिखाए जा रहे हैं और इन्हीं कबूतरों के आगे बच्चों ने इस छत पे जो है वो परफॉर्म किया है। इन्होंने ना फिर इलादा बाहर ना एक खुड़ा बंद कर छड़ो ना। हाँ इन्होंने फिर जोड़े 5-7 कबूतर होने उन्होंने इकट्ठा फिर थोड़ा जहा शौक हो जाए। ਇਹਦਾ ਦੱਸਿਓ ਇਹਦੀ ਧੀ ਉੱਡੀ ਹੈ सलारी ਹਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸਲਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ 11 ਪਰ ਕਰਨ ਚ ਅਬੂ ਬਕਰ गुलजार ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਅਬੂ ਬਕਰ ਗੁਰਦਾਰ। ये दोस्तों जो आप कबूतर देख रहे हैं ये उस्ताद चौधरी अबू बकर गुलजार आप गुजरांवाला उनके घर की ब्रीड है ये कबूतर। तो इधर इधर थोड़ा जा ना साइड पे हो, पीछे हो गया ना फिर आप ਠੀਕ ਹੈ वो मादी फड़ लिया फिक्की फिक्की मादी फड़ लिया ऐसे कोई बंदा होवे ना उन्हें आपको देने जाइए ना। ਇੱਥੇ ਲੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ इधर ही रहा, पीछे आ जा ਆਓ ਨਾ पीछे आ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪੱਲਾ ਛੱਲਾ ਰਹੀ ਸਹੀ ਆ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਓ ਨਾ ऐसे चल ਹੁਣ ਖੋਲੋ इधर पीछे आ जा। हमें तो आँख भी सही नज़र आवेगी।
ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਤੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੋ हाँ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ सलारी पट्टी दी ये दोस्तों जो कबूतर आप देख रहे हैं इस दफ़ा इसी ब्रीड के कबूतर ने सलारी पट्टी ने 11 दिन कितने घंटे जी 121 घंटे कुछ मिनट में 121 घंटे कुछ मिनट बनाए। ये जो कबूतर सलारा आप देख रहे हैं उस्ताद इमरान नदीम के हाथ में, इसकी पट्टी ने इस जेठ में इस छत पे बड़ी शानदार परवाज़ें दी हैं और इनकी जीत में उस पट्टी का भी बड़ा अहम रोल और किरदार रहा है। ये 121 घंटे। इमरान भाई ये केड़ी बस है? सलारे टैडी माशाअल्लाह। ये दोस्तों इमरान भाई आपको एक और ये भी गालबन मेरे ख्याल में टेडी सनफ में ही है ये कबूतर। भट्ट साहब की कलेक्शन दोस्तों अब उन्हें बड़ा जुनून की हद तक अपने इस शौक़ से भी प्यार है और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता कई सालों से मेरे साथ भी उनका रब्ता रहा है। उन्होंने हमेशा अपने शौक़ के साथ साथ अपने अहले शौक़ खारियाँ का भी बड़ा ख्याल रखा है और उनकी एक बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन है खारियाँ के शौक़ के हवाले से और गुज़श्ता कई सालों से वो अपने क्लब के साथ तावन भी कर रहे हैं, उनकी मावनत भी कर रहे हैं और साथ साथ वो अपना शौक़ भी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो कबूतर आप देख रहे हैं ये भट्ट साहब की ब्रीडिंग सेटअप में टेडी ब्रीड का कबूतर। इसी तरह दोस्तों ये अब कमगर ब्रीड मैं समझता हूँ कि इस ब्रीड का भी बड़ा शानदार रिज़ल्ट है। कसूर लाहौर से इस ब्रीड का तल्लक है और बड़े शानदार कबूतर हैं ये, आपको देखने में भी इंशाल्लाह अंदाज़ा होगा। कमगर और ये जितने कबूतर आपको दोस्तों दिखाए जा रहे हैं इन्हीं की आगे जद औलाद ने यहाँ से जिस वक्त बच्चे उड़ने के काबिल होते हैं उन्हें छत पे छोड़ा जाता है और वहीं से फिर उनके तैयारी के मरहलात शुरू हो जाते हैं। अभी उन्होंने एक एक दो कली के बच्चे होते हैं, बल्कि अभी कलियां उन्होंने फेंकी भी नहीं होती, उनको छत पे जो है वो सुधारने के लिए रखा जाता है। हाँ चल साजिद भट्ट और लड्डू हाँ वो है सारा कुछ हाँ आई है नाल फाड़ रहा है नाल शो ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਦੀ ਨੈਟ ਆਹੋ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਫੜ ਲਾ ਫੜ ਲਓ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਫੇਸ ਬਟ ਮਾਡਲ ਟੋਨ ਖਾਰੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸੌਦੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। जी सलारा कबूतर है जी, आगे टैडी ने जी,
ਇੱਕ ਮੱਘਰ ਸੋਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੱਘਰ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਲਾਰੇ ਟੈਡੀ ਜੀ। और जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜੀ।